जी हाँ दोस्तों, मैं भावेश हूँ अपने यूट्यूब चैनल संगीत एक्सप्रेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम इस वीडियो के अंदर में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं एक छत्तीसगढ़ी गाने चंपा निषाद जी और नितिन दुबे जी का गाया हुआ बहुत ही फेमस सॉन्ग कात्या रूप निखारे चंदैनी। इस गाने का आज मैं इस कीबोर्ड के अंदर में रिव्यू करने जा रहा हूँ। देखिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार जो है कीबोर्ड के अंदर में मेरा फिंगर कहाँ कहाँ पे जाता है। और आप भी इसको सुनकर समझकर देखकर अच्छे से रियाज करिएगा तो आप भी स्टूडियो के जैसा एकदम बजाना सीख जाएंगे। और एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मेरा चैनल पसंद आता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नीचे जो बेल आइकन की जो बटन दिख रहा है उस पर एक बार प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंच सके और आप उन वीडियो के माध्यम से कुछ कठिन कठिन गानों के म्यूजिक को अच्छे से सीख पाएँ। तो गाइड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आइए देखिए, पहला जैसे कि स्टार्ट रहता है फ्लूट का पीस, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ से, जैसे कि ये देखिए। ये वाली पीस, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और आराम से इसमें पुशअप करना जरूरी रहता है। देखिए ऐसा ऐसा एकदम हल्का सा इसको धीरे से पुशअप करना रहता है। इसमें कोई मात्रा वगैरह तो लगा नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा पुशअप बस करना रहता है। देखिए ऐसा ऐसा कर सकते हैं अगर पीस ब्लेंडर नहीं है। इसमें पीस ब्लेंडर है चूंकि, इसलिए मैं पीस ब्लेंडर का इस्तेमाल करता हूँ। अगर नॉन पीस ब्लेंडर वाला कीबोर्ड रहेगा तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ऐसा। उसके बाद में सेकंड वाला पीस है, देखिए इसमें थोड़ा सा हल्का सा पुशअप यहाँ पे रहता है। देखिए एक साथ ऐसा, देखिए ऐसा। देखिए एक बार और दोनों को एक साथ रिव्यू कर देता हूँ, थोड़ा सा देखिए। उसके बाद में ये वाला देखिएगा, थोड़ा थोड़ा पुशअप हर एक जगह मेरा कुछ कुछ जगह पे रहता है, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसे ऐसा पुशअप करने से जो है स्वर के अंदर में मिठास आता है गाने के अंदर में, जिसको हम जैसे बोलते हैं खमक गमक जो बोलते हैं, वही उसी को देना रहता है। तो उसी के लिए खास करके पुशअप करना पड़ता है। देखिए उसके बाद में ऐसा। उसके बाद में ये वाला पीस जो चालू होता है म्यूजिक से, देखिए दो दो राउंड रहता है। देखिए ऐसा सेम सेम। उसके बाद ये वाली पीस, उसके बाद में फिर उसी 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 राउंड पे जाना है, सेम सेम। देखिए पहले यहाँ से होता है, यहाँ आता है, यहाँ आके रुकता है और सेकंड में यहाँ पे। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में जो है गाने हैं,
बार। उसके बाद में इसका जो है हम लोग बोल सकते हैं उड़ान बोल सकते हैं, जो हाई में जाता है उसको देखिए। ऐसा। उसके बाद में यहाँ पे जो फीमेल सिंगर रहता है सेम उसी तरीके से। अब आ जाइए म्यूजिक में, यहाँ से स्टार्ट होता है देखिए। उसके बाद सेकंड राउंड, उसके बाद थर्ड राउंड, जस्ट, ऐसा देखिए। उसके बाद में इस पीस में आ जाइए। ऐसे आना है देखिए। ऐसा पहला, ऐसा, ठीक है। देखिए। फिर ये वाली पीस, जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप लोग गाने को अच्छे से सुनेंगे तो कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है वो अगर कंठस्थ हो जाएगा तो आप लोगों को बजाने में आसानी होगी। तो ये तो हो गया गाने का जो पहले बजता है वो म्यूजिक हो गया इसका, और मुखड़ा भी हो गया, और उसके बाद में जो आप पहले बोल सकते हैं पहले अंतरे के पहले जो बजने वाली म्यूजिक है वो भी कंप्लीट हो गया। तो गाइड्स आज के लिए इतना ही, और आगे का जो है इस गाने का अंतरा और इस गाने के अंदर में एक और म्यूजिक है उसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल संगीत एक्सप्रेशन को जितना हो सके लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे बेल आइकन की जो बटन है उस पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला मेरा हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो थैंक्स गाइड मेरे चैनल को देखने के लिए।